वाय जीवन के नृत्य में चुनौतियों को शिव की तरह गले लगा लो। अपनी आत्मविश्वास को नष्ट करो, संकल्प को ताकत में बदलो और जीवन के सफलता के सागर में डुबकी मारो। जैसे शिव नाग को गले लगाते हैं, वैसे ही तुम अपनी ताकत से सभी संघर्षों को नष्ट कर सकते हो। आत्मविश्वास को नष्ट करो, संकल्प में ताकत हो और अपनी यात्रा में ड्रम बीट की तरह प्रतिबद्ध रहो। तृतीय नेत्र की भावना के साथ उठो, फोकस में अकेले बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी भी कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य है। हर हर महादेव की तरह अपनी आत्मा को शक्ति से भरें और स्वयं को उन्नत करें। आत्मविश्वास को नष्ट करने के बजाय आत्मविश्वास को मजबूती से भरें और सहजता से स्वीकार करें कि आप में हर समस्या का समाधान है। महादेव की तीसरी आंख की भावना को अपने अंदर अंगीकार करें और उसी दृष्टिकोण में अडिग रहें। अपनी ऊर्जा को उन्नत करें, ताकत से भरपूर हों और हर कदम पर आत्मसमर्पण का आभास करें। हर हर महादेव आप में छुपा शक्तिशाली अस्तित्व को जागृत करें और जीवन की सारी मुश्किलें पार करने के लिए तैयार हो जाएं। एक समय की बात है जब भूलों के सर्वराजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, लेकिन उनकी सारी पुत्रियां और बहुएं अनुपस्थित रहीं। केवल एक सती ने बिना किसी आत्मसमर्पण के पति शिव को चाहा था। इस पर दक्ष ने उसे अपमानित किया और यज्ञ में नहीं बुलाया। सती ने अपनी पूरी भक्ति शक्ति से भगवान शिव की उपासना की और अंत में अपनी आत्मा को धारा से गिराकर देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इसके पश्चात शिव ने दक्ष के यज्ञ को विशेष रूप से ऊर्ध्वगामी नंदी के साथ तोड़ा और दक्ष की शिरा को अपने तीसरे आंख के माध्यम से जल से बनाए गए भस्म से भर दिया। यह घटना भगवान शिव की अपार कृपा और सती की विशेष भक्ति को प्रकट करती है और उनके महादेव रूप को प्रमोट करती है। हर हर महादेव क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी, जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न प्राप्त हुई थी, जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। इस मंथन में हलाहल, विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, 5 जन्य शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इसके गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि समस्त सृष्टि विनाश हो सकती थी। मौत जीवन का एक ऐसा सच है जिसको चाहकर भी कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता। जिस प्राणी ने धरती पर जन्म लिया है, कभी न कभी उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसे में शिव पुराण में मृत्यु से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया गया है। शिव पुराण सनातन धर्म में खास पुराणों में जुड़ी कई बातों का जिक्र किया गया है। शिव पुराण सनातन धर्म में खास पुराणों में से एक है। इसमें शिव की कई लीलाओं और अवतारों का वर्णन किया गया है। वहीं शिव पुराण में व्यक्ति के जन्म और मरण से जुड़ी कई बातें भी वर्णित हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। चलिए जानते हैं। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी मां के साथ एक योगी रहते थे। उनकी मां काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूं। योगी ने अपनी बूढ़ी मां के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने मां को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास
शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। हम वहां सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धूल से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए, क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हां कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं। वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के मां ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी मां को कहीं छोड़ के आया है। यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी मां को कहां छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूं। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते थे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने फैमिली के पास शेयर करें।